सर नमस्कार। नमस्कार सर। जनता की बात पे ये बात रखी जाएगी जी। और जनता पूछ रही है और जनता पूछ रही है और जनता है। हम जनता की बात लेके चल रहे हैं और जनता पूछ रही है। जैसे आप अपना नाम बताइएगा सर, एक परिचय। एडवोकेट इरफान अली पानीपत से। इरफान अली जी देखिए, कहीं ना कहीं आप उस कौम से आते हैं जो एक विवादित बना हुआ है, ऐसा क्यों? ये आपकी गलत धारणा है और गलत सोच है कुछ लोगों की कि हम विवादित बने हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। हम भारत देश के नागरिक हैं और हमें हर एक वो सुविधा है जो एक आम नागरिक को होनी चाहिए। आम नागरिक को है। जैसे कि कुछ आपके कुछ कहूंगा मैं, सभी को नहीं कहूंगा, कुछ लोग हैं खाते यहाँ के हैं, खाते कहीं और के। वो राष्ट्र विरोधी तत्व है, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। जो इंडिया का है अगर बाहर का गाएगा वो मुसलमान है नहीं, वो मुसलमान नहीं है। कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को आजाद कराने में कहीं ना कहीं आपकी कौम का भी हाथ है। कहीं ना कहीं नहीं, कहीं ना कहीं नहीं। इतिहास आप पढ़कर देखें, इतिहास में देखें, बहुत ही 1857 की क्रांति से लेकर बाद तक की क्रांति में मुस्लिम लोगों का पूरा सहयोग है। मुस्लिम लोगों का ही सहयोग है। मुस्लिम लोगों ने इस धरती के लिए, इस मिट्टी के लिए अपनी जान दी। और एक ओवैसी है जो कि कहीं ना कहीं आपके कौम को गुमराह करते हैं, ऐसा क्यों? देखो, हर एक इंसान का अपना काम है। मैं एडवोकेट हूँ, मेरा अपना काम है, मैं अपनी परफॉर्मेंस दूंगा। आप मीडिया कर्मी हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे। वो एक राजनेता है और राजनेता ने अपनी परफॉर्मेंस देनी है, वोट बटोरने हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कौम अगर एक तरफा होती तो उसकी सारा वो आज प्रधानमंत्री होता है या कहीं का सीएम होते। जी। तो आप एक बार अपने कौम को कहिए, युवाओं को ये मैराथन रेस को लेकर क्या है? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपनी कौम को एक संदेश देना चाहता हूँ। आपने कहा कि संदेश देना, मैं अपनी कौम को एक संदेश देना चाहता हूँ कि शिक्षित बने। जी। आपने 2014 के बाद देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में सत्ता में आई, उसके बाद से लेकर अब तक का रेशो उठाइए आप। हमारे मुस्लिम बच्चे कितने यूपीएससी क्लियर करके निकले, कितने सिविल सर्विसेज में आए, कितनों ने नौकरी ली बिना पर्ची बिना खर्ची भी। मतलब ये लगा के चलिए आप, जो शिक्षित होगा वो बटेगा नहीं बटेगा। हमारे मुस्लिम समाज में सिर्फ एक ही मैं कमी मानता हूँ, सिर्फ शिक्षा का कमी। अगर शिक्षित हो जाए, अच्छे वेल एजुकेटेड हो जाए, तो सब राड़ ही खत्म हो जाएगी, सब झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। हम दो और हमारे दो का क्या कहेंगे आप? हम दो हमारे दो बिल्कुल होना चाहिए। और छोटी फैमिली होगी तो ज्यादा अच्छी परवरिश कर पाएंगे। मेरे पास एक लड़का, एक बेटा, एक बेटी है। मेरा बेटा बीसीए में है, बीसीए फर्स्ट ईयर गीता यूनिवर्सिटी, और मेरी गुड़िया 10वीं में है। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कम बच्चे होंगे, ज्यादा अच्छी परवरिश होगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी परवरिश होगी उनकी, वो अच्छे ऑफिसर्स बनेंगे। कहीं ना कहीं कोई विवादित मौलाना जो होते हैं वो विवाद खड़ा कर देते हैं, जैसे कि हिमाचल के अंदर हुआ। मैंने आपको एक बात कही है, मैंने पहले भी कहा है, लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी अगर विवादित बात नहीं करूंगा। अब मुझे ही ले लो आप, अगर मैं कंट्री ओवरशियल बात करता हूँ तो आपके व्यू ज्यादा आएंगे, और मैं सीधी बात करता हूँ, नॉर्मल बात है। तो कंट्रोवर्शियल जो बात होती है वो कहकर ही उन्होंने अपनी रोटियां सेकनी है। एक और मैसेज दे दीजिए, हम दो और हमारे दो के लिए, क्योंकि यह जनसंख्या निरंतर जैसे कि बढ़ते जा रहा है, इसके लिए कहिए। ये पॉपुलेशन कंट्रोल तो होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा है, हर चीज का वो देखना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि कम से कम बच्चे हों और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित हों। और मैंने पहले मैसेज आपको दे दिया कि मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक मेरा बीसीए में, एक मेरी गुड़िया 10वीं में, उसके बाद फुल स्टॉप। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की बात है और जनता के बीच रखी जाएगी। धन्यवाद।